हाँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर तीसरा पॉडकास्ट, जिसका टॉपिक अभी आपको पता चल जाएगा, खुद ही पता हमको। बेसिकली टॉपिक आज हमारे साथ टाइम मैनेजमेंट पे होगा। सोच के थोड़ा बहुत मैं सोच के तो बट पता नहीं पॉडकास्ट में कोई क्यों टॉपिक हो जाता है। तो सबका पहले वेलकम करूंगा कि सब लोग आप सब बढ़िया हो और सबकी प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही हो। और जैसे कि हमारे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे भाई लोग बैठे हैं, सत्यम पाजी, उत्कर्ष पाजी, राजीव पाजी, और एक हमारे साथ एक और नए बंदे आए हैं। नए बंदे आए हैं, देख सकते हैं, सिद्धार्थ। पूरा इंडिया, हमने पूरा वर्ल्ड से हम छान के क्रिकेटर से आए हैं। आपको पता है सत्यम तो जैसे हमारे साथ कनाडा से है, उत्कर्ष है पता, एमपी से है, और हमारे साथ राजीव पुणे से है। बट आज हमें कोलकाता से प्लेयर लेके आए हैं, वो है सिद्धार्थ। तो पहले सिद्धार्थ से इंट्रोडक्शन करवाए थे। सिद्धार्थ भाई, इंट्रोडक्शन दे दो अपना, नया चेहरा हमारे पॉडकास्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम सिद्धार्थ चक्रवर्ती है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ और मैं एक राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर हूँ। और अभी करंटली अंडर 19 के लिए तैयारी कर रहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे जो जो भी बालक, जो भी बच्चे लोग आते हैं, बड़ा जल्दी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बड़ा पसंद आता है वो चीज, एक फटाफट इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तो काफी अच्छी चीज है। तो वही चीज है। एंड तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और जो आज मैं टॉपिक सोच के आया हूँ ना, वो टॉपिक बेसिकली मैंने आज ये सोचा कि थोड़ा ना टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, है ना। और मुझे लगता है ये काफी बड़ा टॉपिक है। चाहे आप कोई, आप अगर इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट काफी बड़ा टॉपिक होने ही वाला है। क्योंकि आपको इंडिया में ऐसे नहीं बोला जाएगा कि आपके घर वाले बोले जाओ बेटा खेल लो, जा सिमरन खेल ले। ऐसे वाला सीन होने ही नहीं वाला। कुछ ना कुछ कंडीशन रखी जाएगी जाएगी। या तो पढ़ाई का होगा कि बेटा पढ़ाई करनी है साइड में, या तो कॉलेज का होगा, या तो जॉब का होगा। और ये चीजें ना लॉजिकल भी है, क्योंकि वो चीजें इसलिए ऐसे कर रहे हैं आपके पेरेंट्स से, जो भी आपके फैमिली मेंबर से, क्योंकि क्रिकेट का कंपटीशन इंडिया में बहुत है ना। अगर बात सोचो हम जिम्बाब्वे में होते तो ऐसी चीजें नहीं होती, है ना। वहां पे कंपटीशन इतना नहीं है। बट बात है इंडिया की, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग लड़ रहे हैं, है ना, उस पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन होना काफी जरूरी है। तो इसके लिए हमको फिर क्रिकेट के साथ और भी चीजें मैनेज करना आना चाहिए, और क्रिकेट में भी बहुत सारी चीजें आती है। तो उसी के ऊपर बात करते हैं, है ना। टाइम मैनेजमेंट तो आपको मैंने शॉर्ट शॉर्ट बता दी कि इंपॉर्टेंस क्यों है। तो हम धीरे चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं उत्कर्ष पे चलते हैं कि उत्कर्ष, तेरे हिसाब से पहले पूछूंगा कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी हम पहले इस पे बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम धीरे चलेंगे भी कि कैसे इसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उत्कर्ष, सबसे पहले तू बता कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस तेरे लिए क्या है। यार मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट सब कुछ है। जैसे कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम कोई टास्क नहीं कर पाएंगे। वो टास्क कर भी लिया तो वो हमारे लिए फ्यूचर के लिए नहीं सस्टेन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने टास्क 3 टास्क रखे हैं उसको, लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं किया कि ऐसे ऐसे करना है। बस वो 3 टास्क रखे हैं, तो उसको मैं कभी भी दिन में कर लूंगा, खुश हो जाऊंगा कि मैं तो मतलब मैंने टास्क कंप्लीट किया, मैं ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हूँ, मैं ऐसे खुश हो जाऊंगा। लेकिन हमको इसको अच्छे वे में ये कर सकते हैं हम, जैसे कि हर चीज का एक शेड्यूल बनाएंगे कि इसको इस टाइम के बीच में करना है, वरना पनिशमेंट मिलेगी, वरना रिवॉर्ड होगा अगर ये टास्क हो गया सही टाइम पे। तो भाई जैसे अगर हम ये धीरे धीरे करते रहते हैं छोटे छोटे टास्क से, तो हम डिसिप्लिन भी होते हैं टाइम मैनेजमेंट से, और कंसिस्टेंट भी रहते हैं। है। तो बेसिकली जो, अगर मैं तेरा एक पॉइंट पकड़ूं, तो कह रहा है कि हमको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट से हमको डिसिप्लिन आता है हमारे लाइफ लाइफ स्टाइल में, है ना। और फिर उसी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की वजह से हम कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना। हाँ भाई। और वर्ल्ड में उसी की वैल्यू जो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है, चाहे आप छोटे अमाउंट में रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, बट अगर आप रोज प्रोड्यूस रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो ना, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बैट्समैन की वैल्यू ज्यादा होती है जो 50 रन मारता है 5 मैचेस में से 3 मैच में, एज कम्पेयर टू एक बंदा जो 10 मैच में 100 मारता है। जैसे गेल है जो 10 में से 100 मारता है, तो पूरा मतलब सबका सबको बुरा कर देता है। बट उसी के कंपेयर में अगर हम उसकी बात करें, विराट कोहली की बात कर ले, है ना। अभी का तो पता नहीं, बट पहले का तो, पहले ऐसा था कि हर मैच में 50 रन तो बना ही लेता था। तो उसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा थी। चाहे वो गेल के जगह 100 नहीं बनाता था, बट उसका जो 50-60 रन का वो था ना, वो पार करता रहता था, है ना। इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो ये चीज मेरे को लगता है कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट से काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो ये चीज काफी अच्छा पॉइंट मेरे को लगा। तो अभी हम चलते हैं, सिद्धार्थ भी चलते हैं।
तो सिद्धार्थ, तेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? यार जैसे टाइम मैनेजमेंट एक किसी भी प्लेयर या किसी भी इंसान के लिए मुझे लगता है एक फाउंडेशन का काम करता है कि अगर हम टाइम मैनेज कर पाए तो पता रहेगा कि प्रायोरिटीज हम सेट कर पाएंगे टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं होगा तो हम वो प्रायोरिटीज नहीं बना पाएंगे। अगर प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो हम वही आप जो बोले रिजल्ट प्रोड्यूस का बात, तो वो तो होगा नहीं। तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट का यही होता है कि प्रायोरिटीज सेट करने में बहुत हेल्प करती है, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो तेरा भी पॉइंट जो बोल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट से हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर पाते हैं, है ना? और उससे उसके वजह से हमारे अंदर एक फोकस लेवल हमारा बढ़ता है। हमको पता चलता है कि हमको किस चीज पे फोकस करना है और किस चीज पे फोकस नहीं करना है। जैसे हमारे साथ बहुत टाइम हमारे साथ ऐसे भी होता है कि अगर हमने टाइम मैनेजमेंट की सिंपल भाषा रखे, तो टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रायोरिटीज को मैनेज करना, है ना? टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिंपल होता है कि आप प्रायोरिटीज को मैनेज कर रहे हो, है ना? अब अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर या आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो 90% लोगों के पास प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती। मुझे क्रिकेट तो खेलना है, बट ऐसे सुनना चलोगे, आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, है ना? और क्रिकेट में क्या क्या करना है वो भी नहीं पता आपको, तो है ना? तो पहले तो आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज लेके आनी है, अब मैं ऐसे ये चीज क्यों बोल पा रहा हूँ, मैंने भी तो कुछ करा होना चाहिए। जैसे अभी मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ, तो मैं उसको मैनेज करता हूँ। साइड बाय साइड मेरी वो खुद की प्रैक्टिस है, साइड बाय साइड मेरी यूएस ऑनलाइन क्रिकेट अकेडमी भी है, उसमें माइंडसेट फिटनेस क्लासेस होती है, उसको भी देखना होता है। फिर साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएट भी करना होता है, जो भी हम कर रहे हैं, और भी जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे होता है। और उसके साइड बाय साइड मुझे डिस्टेंस से पढ़ाई, मैं डिस्टेंस से एमबीए भी कर रहा हूँ, तो उसकी पढ़ाई भी रेगुलर करनी होती है, क्योंकि डंडा है सर पे। ये पढ़ाई करिए तो घर वाले वो चीजें, मतलब है ना, घर वाले चाहते हैं कि पढ़ाई तो हमेशा चलनी ही चाहिए, है ना? और उसके अलावा अपने को भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम देना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें आप मैनेज करें, तो आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, तो आप ना कुछ कर ही नहीं पाओगे, पैरालाइज हो जाओगे। ये स्टेट कभी कभी मेरे साथ बहुत आ भी चुकी है कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब बेड पे लेटे पड़े पूरे एक दिन तक, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है, कैसे करें। तो उसके लिए ना एक सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि आपको पहले ना एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है। नंबर वन प्रायोरिटी क्या है? लोगों का नंबर वन प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, है ना? अगर आपको ये क्लियर है कि आपकी लाइफ का हर टास्क, जैसे कि अगर आपको पता चलेगा कि नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, जैसे आप एक देख रहे हो पॉडकास्ट, तो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी, सोचो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी है क्रिकेट खेलना, क्रिकेटर बनना, है ना? तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करना कि अपनी लाइफ का हर प्रायोरिटी ऐसे करनी कि वो आपको क्रिकेटर बनाने में लगी जाए। अब आप पढ़ाई भी करो तो इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको पढ़ाई करके कुछ करना है, आप पढ़ाई इसलिए करोगे ताकि आप क्रिकेट को साइड बाय साइड खेल पाओ। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना? ये चीज। और अगर आप सो भी रहे हो, अब 7 घंटे की नींद को प्रायोरिटी क्यों दोगे? क्योंकि आपको क्रिकेटर बनना है ना? तो नंबर वन टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी स्किल होती है कि आपको नंबर वन पहले एक एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। मुझे लाइफ में मेरी सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है ना? वो चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको अपनी लाइफ को उसी गोल की तरफ डिजाइन करना है, सब कुछ। आप सुबह से लेकर शाम जो भी कर रहे हो ना, आपकी डायरेक्शन वो उसमें जानी चाहिए, चाहे आप ये बोतल से पानी भी पी रहे हो, है ना? तो ऐसे करने से ना काफी चीजें आसान हो जाती है। अभी हमको ना अपनी एंड गोल प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, हमको टिकटॉकर ही बनना है, हमको क्रिकेटर ही बनना है ना? हमको अपने दोस्त के साथ 5-6 फोटो भी खिंचवानी है, तो क्लियर ही है। कभी मन करता टिकटॉकर बन जाए, कभी मन करता से, मतलब खुद ही हो जाता है वो। तो मतलब वही चीज है, टॉप प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, देखो वो चीज लगता है। काफी मैंने बोल दिया। अभी राजीव पे आते हैं। राजीव भाई, तुम बताओ तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बेनिफिट तुमको लगता है, उससे बताओ। सर, टाइम मैनेजमेंट से तो पहला बात ये है कि मतलब कि हमें चीज़ों के प्रति क्लैरिटी तो आ जाता है, जैसा आपने बोला। और वो जो क्लैरिटी जो आती है उससे हमारे अंदर क्या होता है, जस्ट काइंड ऑफ हम लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं मतलब। और जब डिसिप्लिन होता है तो ऑब्वियस सा बात है सर कि कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे। और जब कंसिस्टेंट हो जाए तो हमारे जो जो रिजल्ट जो डिजायर जो भी डिजायर्स हैं हमारे, वो जरूर गेटेबल होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही हमारी रिजल्ट ऑक्युपाइड होती है।
बेसिकली तुम्हारा भी मतलब वही पॉइंट है कि मतलब कंसिस्टेंसी से, सॉरी, टाइम मैनेजमेंट से तुमको क्लैरिटी मिलता है ना, तुमको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। अगर तुम्हारे पास एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट फिर से मैं बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आप अपनी प्रायोरिटीज को टाइम दे रहे हो, है ना। तो yes, टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ टाइम मैनेजमेंट मत लगो, इसको लिख दो प्रायोरिटी मैनेजमेंट, है ना। अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठना है। ये अभी आप सबको लिख रहे हैं, सब लोग, हम जब भी कोई डिस्कशन करते हैं आपस में तो हम कॉपी पेन लेके ही करते हैं। अभी पॉडकास्ट चल रहा है, अभी तो आपके सामने कर नहीं सकते, है ना। बट अगर आप में से कोई सुन रहा है तो कॉपी पेन लेके पक्का बैठो। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं बोलूंगा कि टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू प्रायोरिटी मैनेजमेंट, है ना। हाँ सर। अगर आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर है कि आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, क्रिकेटर बनना, नंबर वन प्रायोरिटी हो। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी कि अपने आप को बेटर इंसान बनाना, वो भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। अपने आप को बेटर इंसान बनाना, है ना। तीसरी प्रायोरिटी क्या होगी, अपनी फैमिली। और क्या प्रायोरिटी होती है ना। अब ये, इसको इतना सिंपल करना लाइफ को, ये लोग कर नहीं पाते, है ना। तो वो चीज है। तो अब यही चीज मैं सवाल पूछने जाऊंगा हमारे सत्यम भाई से। सत्यम भाई, हाँ बताइए, अपने हाँ विचार बात। व्यक्त करिए। टाइम मैनेजमेंट तो मैं ऐसा इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमें इस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ों को हमको मतलब ऑर्गेनाइज करना होता है हमारे थ्रू, जैसे कि सोशल मीडिया है या फिर हमारी जो भी पर्सनल लाइफ है वो सारी चीज़ को, क्योंकि सोशल में भी इतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखते भी है। जैसे कि मतलब कहीं से भी मतलब आप पॉडकास्ट चाहिए, पॉडकास्ट देखना है, फिर भी हमको वो भी उसमें भी हमको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि इतना टाइम को यूज़ करना है, इतने टाइम को हम मतलब जैसे ये पीरियडाइजेशन की बात आती है कि मतलब हमारा जो मतलब जो टाइम है उसके उसके अकॉर्डिंगली हमको काम करना पड़ेगा, और उसके थ्रू हमको कंसिस्टेंसी भी मिलेगी, डिसिप्लिन भी आएगा, और मतलब कंसिस्टेंसी आएगी। बाकी सारे सब लोग ने बोल लिया है। हाँ, सबने खाना खा लिया है अब क्या हम खाली पेट में खाएं? तो बेसिकली वही है बात, मतलब एटलीस्ट वही आ रही है कि अगर सिंपल भाषा में, है ना, आपको मैं थाली में चीज परोसूं तो वो यही है कि टाइम मैनेजमेंट से आपके अंदर आता है डिसिप्लिन, है ना। और अगर आप वो व्यक्ति हो जो रोज डिसिप्लिन के साथ काम कर सकता है, तो उसके लिए कोई गोल इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमको ना ये डिसिप्लिन शब्द सुन के बड़ा वो मतलब ऐसे लगता है, डिसिप्लिन थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज मैनेज नहीं है। अगर हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर है ना, तो आपको नो डाउट आपको रोज उन पे काम करने पड़ेगा, है ना। आप दुनिया का आपका कितना बड़ा पैशन, बट अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना। मेरा माइक म्यूट था क्या अभी? है? म्यूट हो गया था। कितना मतलब पूरा म्यूट हो गया? नहीं नहीं, थोड़ा सा ही। चलो कोई नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमको ना कभी का लगता है कि अ, अगर क्रिकेट है तो भाई डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा, हम तो ना मौज मौज में क्रिकेट। बट आप देख सकते हो कि इंडियन टीम में बहुत सारे लोग कोचते हैं, बट जो बंदे होते हैं जो 15,000 20,000 रन बनाते हैं, जो हजार मतलब हजार व्यक्ति नहीं, 500 600 व्यक्ति रहते हैं, वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि आपका जो पैशन है, आपका जो छोटा मोटा हार्डवर्क, तो आपको टीम तक तो पहुंचा देगा। बट जो ग्रेटनेस होती है ना, वो सिर्फ पैशन से नहीं आती, या सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, वो कुछ अलग चीज से आती है, वो थी डिसिप्लिन। और ये डायलॉग ना विराट कोहली के मुंह से है। उसका एक पॉडकास्ट भी आरसीबी वाला, शायद आपने सुना भी होगा, है ना। तो उसमें उसने साफ साफ बोला है कि कभी कभार ऐसे दिन होते हैं जिसमें मेरे को फील्ड पे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। टेस्ट मैच का तीसरा दिन होता है, मुझे मन नहीं करता कि मैं बिल्कुल जाऊं, और मेरे को खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट वहां पे आपकी आती है कमिटमेंट, है ना। वहां पे आती है आपकी कमिटमेंट, कमिटमेंट टू योर गेम। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि आपको बहुत मजा आ रहा है, कभी कभी बिल्कुल मजा आएगा डेफिनेटली, ये गेम है इसलिए हम इसको खेलते हैं। मेरे को भी बहुत मजा आता है कभी कभार, तो मतलब इतना मजा आता है कि मुंह से बत्ती हटती नहीं है। बट कभी कभार ऐसे भी होता है कि मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बट अगर आपको एक बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको उस दिन भी एफर्ट्स लगाने और कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालना है। और वो चीजें कब हो पाएंगी, जब आपको टाइम की क्लैरिटी होगी। क्योंकि जब भी हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना, तो हमारा माइंड क्या बोलता है कि सब कुछ छोड़ के मतलब छोड़ दो, ऐसा करता है कि मतलब आज का तो काम करना ही है। बट अगर आपको क्लियर है कि मेरे को ना 3 घंटे काम करना है, सुबह 7 से 8, दिन में 2 से 3, और शाम को 6 से 7, तो अगर आपको ये क्लैरिटी है
तो आप बोलोगे अरे कोई नहीं, इतना ही तो है, 3 घंटे तो है, लगा लेंगे। बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप बोलोगे सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम है तो आप तो छोड़ ही देते रेस्ट डे, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है ना। तो टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस इसलिए। तो और कोई बोलना चाहेगा कोई यहाँ पे पॉइंट, कि मतलब हाँ हाँ जो भी भाई, आप पॉइंट बोलना थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी हमें पसंद होता है उसके लिए हम अपना टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जो नहीं पसंद है उसके लिए भी निकालना होता है। तो उसके लिए वही चीज जो तूने लास्ट में बोले कि कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मतलब हमको क्रिकेट खेलना पसंद है तो हम फील्ड पे आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे, 6 बजे जाना, 5:30 बजे पहुंच जाएंगे उधर ही। फिर भले उधर जाके खेले या ना खेले, प्रैक्टिस ऐसे वैसे खेले, लेकिन पहुंच जाएंगे क्योंकि हमें वो पसंद है। और बाकी सारा जो चीज़ नहीं पसंद होता है तो उसमें हम डिले करते हैं कि एक दिन बात करेंगे, 15 मिनट बात करेंगे, आधे घंटे बात करेंगे। तो फिर वहां पे ये चीज़ बहुत जरूरी हो जाती है टाइम मैनेजमेंट की, कि नहीं आज ही करना है, ये कमिटमेंट की चीज़ बहुत जरूरी है वहाँ पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और फिर कोई बोलना चाहेगा इस पॉइंट पे, मतलब काफी अच्छा पॉइंट है। अभी मैं इस पर डीपर जाऊंगा, बट अभी चाहता हूँ मैं इस पे और भी कुछ बोलूं। किसी और को कुछ बोलना है कि मतलब आपके लिए ये बात कर सकते हैं कि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या बेनिफिट है, ये चीज हम बात कर सकते हैं। जैसे आप सब लोग यहाँ पे हो, तो आप सब लोग दी इन्वेस्ट ऑनलाइन क्रिकेट अकेडमी में हो, तो आपको माइंड से ट्रेनिंग में देता हूँ। तो आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट की चीज काफी स्टार्टिंग से चालू करवा दी थी, तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट ने कुछ बेनिफिट दिया, जो कि आप अपने ये पॉडकास्ट जो लोग दे रहे हो उनको बताना चाहते हैं, ताकि वो भी इस पे और ध्यान दे। तो सर, चलिए। हाँ, बेसिकली वही है। तो कोई थोड़ा बोलना चाहेगा कि क्या क्या उनको बेनिफिट हुए टाइम मैनेजमेंट के थ्रू उनके क्रिकेटिंग लाइफ में, ताकि वो अपने और लोग भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। एक तो बोलो भैया सुरेश, हेल्प बोलो। हुआ है मैं कि अपने लाइफ बेनिफिट काफी। बताना चाहूंगा। हाँ बोलो, कौन है? उत्कर्ष, उत्कर्ष तू बोल ले, फिर सिद्धार्थ तू बोल। हाँ भैया, तो जैसे पहले जब मैं माइंडसेट ट्रेनिंग नहीं लेता था या फिर करता था, तो मतलब कोई टास्क नहीं रहते थे मेरे पास, मतलब जो मन में आया वो कर, जैसे नॉलेज गेम में अभी कर रहे हैं। हाँ, और अब भैया जैसे कि अगर कि 4 से 5 वर्कआउट है तो करना है, 6 से 7 प्रैक्टिस है तो करनी है। मतलब जो टाइम जिस लिए बना है उसको करना है, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई इश्यू आ जाए तो उसको बाद में करना ही है, मतलब कि उस टाइम पे नहीं, लेकिन उस दिन करना ही है। मतलब मेरा भी ये है, अभी 10 में से 9 केसेस में यही होता है। देखो बेनिफिट क्या हो रहा है इससे, ऐसे करने से बेनिफिट क्या हो रहा मैं बेनिफिट हो रहा है कि मैं अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूँ। है, और उससे तेरी गेम में और क्या बेनिफिट आ रहा वह गेम में बेनिफिट आ रहा है कि अभी तो वह मेरा ऑफ सीजन चल रहा है, अभी तो बारिश हो रही है यहाँ पे, डेली प्रैक्टिस हो नहीं रही है, लेकिन मेरे वर्कआउट में मुझे बहुत बेनिफिट दिख रहे हैं। कि जैसे पहले जब मैं नॉर्मल बस सुबह वर्कआउट करता था, तो बस मुझे वही नॉर्मल बेनिफिट देख रहे थे कि हाँ मतलब हाँ थोड़ी स्ट्रेंथिंग बढ़ रही है, थोड़ी कार्डियो भी अच्छी हो रही, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन अब जब मैं उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ शाम को, अपने टाइम को अच्छा यूज करो, तो मुझे अब उसका बेनिफिट दिख रहा है कि मतलब जो मेरी पहले सिचुएशन थी जब मैं पहले वर्कआउट करता था सिर्फ एक टाइम, और अभी जो कर रहा हूँ वो टाइम मैनेज करके, तो उसमें मेरा हो रहा है कि जैसे अगर कल हम लोग का रनिंग हुआ था, ऐसे हम लोग फ्रेंड लोग में, तो मतलब मैं उसमें फर्स्ट आया था। मतलब पहले मैं है? रनिंग में अच्छा, फर्स्ट नहीं आ पाता था। अच्छा आपस है, चल हम्म। बढ़िया है वो। तो मतलब वही है, तेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है टाइम मैनेजमेंट, वो काफी अच्छी हाँ चीज है। फिर वो तो बाकी चीज तो ग्राउंड खुलेगा तब पता चलेगा। हाँ, वो तो है ग्राउंड वाली चीज है। मतलब ऑफ सीजन में भी आप देख पा रहे हो कि उत्कर्ष अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पा रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ऑफ सीजन में क्या करें, टाइम खो रहे हैं, क्या कैसे खो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट क्लियर होगा तो आप ऑफ सीजन में भी बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और आपके सामने एग्जाम्पल है। तो वही चीज है। तो भाई सिद्धार्थ पाजी, अपना पॉइंट रखिए। भैया जैसे टाइम मैनेजमेंट का मुझे जो सबसे अच्छा बेनिफिट लगता है कि एक तो स्ट्रक्चर बन जाता है, कि हमको पता रहता है इसके बाद क्या करना है, ऐसा नहीं कंफ्यूजन नहीं होता। कि होता है कि कभी कभी अगर जैसे हम लोग के पास बहुत कुछ करने को होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ पहले क्या करें बाद में क्या करें, तो उसके चक्कर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाता है।
और अगर हमारे पास वो टाइम मैनेज होता है तो वो पता रहता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड रह जाता है। तो और जितना आप स्ट्रक्चर्ड रहेंगे तो विद द टाइम आपको आपका गोल अचीव करने में आपको हेल्प होगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। हम भटकेंगे नहीं, जो बोलते हैं कि राह भटक जाता है, वो नहीं होगा। हमको एक फिक्स स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊंगा तो पहले जैसा मेरा होता था कि किसी दिन मैं सिर्फ स्किल करता था, किसी दिन मैं सिर्फ फिटनेस कर पाता था, किसी दिन अपने काम में लग जाता था, किसी दिन सिर्फ वो बिजनेस पे देख लेता था, तो प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी जैसा मेरा पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है, तो मुझे पता रहता है कि इस टाइम में मुझे ये करना है, इस टाइम में मुझे ये करना है, तो मेरा कंसिस्टेंसी बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, टाइम वेस्ट कम हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट ज्यादा कर पा रहा हूं। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छा है कि ये लगा कि अच्छा इसका बेनिफिट तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि हम अपना टाइम को इन्वेस्ट कर पाए, ना कि वेस्ट कर। तो ये चीज मुझे बहुत एक हेल्पफुल चीज लगती है। मतलब जो अभी सिद्धार्थ जो पॉइंट बोल रहा था ना, उसमें से मुझे एक चीज ये लगी। पहले तो ये लास्ट जो पॉइंट बोला उसने, मतलब मजा आ गया सुन के, है ना। ये तो कोई एड कैंपेन भी हो सकता है, कोई कंपनी कि टाइम वेस्ट ना करे, चाहे इन्वेस्ट करे। तो काफी अच्छी लाइन ये बोली बोली। और बेसिकली ना एक चीज ये भी होती है कि ना टाइम मैनेजमेंट हमारा खराब इसलिए होता है कि हम मोस्टली पता क्या करते हैं, हम ऐसी चीजों पे ऐसी पता टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते। जो बंदा बिल्कुल मेहनत नहीं करता तो उसको टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई सवाल ही नहीं आएगा उसके दिमाग में। टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन उस बंदे के लिए आता है जो मेहनत बहुत कर रहा है बट उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो 90% अपना एफर्ट उन चीजों पर लगा रहा है जिससे सिर्फ उसे 10% ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। और ये ना एक कोट है, मुझे पता नहीं गोल्डी लोग ऐसे कोई नाम को बंदा है, उसने बोला था कि आपके जो 80% ऑफ रिजल्ट आते हैं वो 20% ऑफ आपके हार्डवर्क से आते हैं, आपके एफर्ट से आते हैं। बट ये फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है कि आप 20% ऑफ एफर्ट लगाना है उसको कहाँ फाइंड आउट करें उससे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट का यही है कि आपको उस चीजों पे एफर्ट लगाना है जहाँ से मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे। अभी आपका टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप ऐसी जगह पे एफर्ट लगा रहे हो जहाँ पे आपको रिजल्ट मिलना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है और आप कत्था सीख रहे हो, रोज 8-8 घंटा कत्था सीख रहे हो, तो मतलब कैसे होगा। आप बोलोगे मैं 8 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, बट 8 घंटा आप कत्था सीख रहे हो, उससे बैटिंग कैसे इंप्रूव होगी ना, है ना। बैटिंग इंप्रूव करने के लिए तो ड्राइव सीखने पड़ेंगी, माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, फिटनेस पे काम करने का, स्किल पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना जरूरी है जब भी आप टाइम मैनेजमेंट की बात करो कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और पूछो कि क्या इससे मैक्सिमम रिजल्ट मेरे को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये पूछना काफी जरूरी है ना। तो यही चीज है। और तो गाइस बेसिकली यही है जो आज का पॉडकास्ट था, वो टाइम मैनेजमेंट का था। और अगर मैं कंक्लूजन वाले पॉइंट डालूं तो पॉइंट्स बेसिकली यही रहेंगे कि पहला पॉइंट तो ये है कि अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसको टाइम मैनेजमेंट मत बोलो, टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स टू प्रायोरिटी मैनेजमेंट, है ना। आपको प्रायोरिटीज को मैनेज करना सीखना है ना। वो कैसे करोगे, पहले तो अपनी लाइफ की 3 टॉप प्रायोरिटीज देखो और 3 से ज्यादा नहीं लिखो, है ना। पहली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिखो, फिर उसके बाद फिर उससे तीसरी, इसके अलावा कोई प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए। तो वो सीन कर रहा है। और दूसरा चीज आप क्या बोल सकते हो टाइम मैनेजमेंट में कि आपको जब भी आप टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने आप से पहले आप जहां जहां अपना टाइम लगा रहे हो पूरा उस पर कॉपी पे लिख लो, है ना, कि आप अपना कहाँ कहाँ टाइम लगा रहे हो, है ना। फिर अपने आप से पूछो कि जहाँ मैं टाइम लगा रहा हूँ इससे क्या मुझे रिजल्ट मिलेंगे जो मेरा गोल है ना। और पहले ना इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक गोल भी होना चाहिए। आपके पास गोल नहीं एंड गोल और आप पे काम करे जा रहे हो, आपके पास एक एंड गोल होना चाहिए कि मुझे इस चीज को अचीव करना है और सिर्फ एक ही होना चाहिए। और फिर पूछना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ कि मैं इस काम से यहाँ पहुंच पाऊंगा, अगर नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो उस काम को छोड़ दो, कोई और काम करो। तो ये चीज काफी जरूरी है, एक एंड गोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यही पॉइंट है। और अगर आप सबको हमारी बातों के द्वारा कुछ सीखने को मिला, है ना, उसको कुछ मनोरंजन भी हो गया हमारे चेहरों को देख के, तो इस वीडियो को पक्का अपने दोस्तों को शेयर करना, है ना। और लाइक वाइक तो वो सब आप कर देना, अगर जो करना है आपको इसलिए शेयर करना है ताकि आपके जैसे जो आपके चटपट दोस्त है उनके तक भी ये वीडियो जाए और उनको भी काफी कुछ नॉलेज मिले, है ना। और मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट की चीज है ना सब तक जाए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए सत्यम भाई, उत्कर्ष, राजीव एंड नए दोस्त हमारे सिद्धार्थ। काफी अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, है ना। और मिलते हैं पक्का नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आपको ये चीज पसंद आती है क्रिकेटर बातें आपको समझ में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है अरे तो पक्का सब्सक्राइब भी करना चैनल को एंड अपने दोस्तों को बांटना। दिवाली भी आ रही है तो भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।
एंड हैव अ गुड नाइट, गुड डे, जो भी आप